और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। बताइए, जिस देश में नाम रखने की फ्रीडम ना हो, आज़ादी ना हो, वहां पे आदमी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करेगा। और एक और जो बात इस समय समझ में आ रही है वो ये कि आज सुबह सुबह खबर आई है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने आज मुंबई में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के घर पर छापे डाले हैं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अन्वय नायक का मसला एक टीवी एंकर अर्णव के खिलाफ उठाया था और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने शिकायत भी की थी। सारे बयान भी जो थे वो इनके खिलाफ इन्होंने दिए थे और एक तरीके से आप कह सकते हैं ये शिवसेना का चेहरा थे अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, जिनके ऊपर आज रेड की गई है। शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाइक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। वैसे शिवसेना के नेता महापालिका माफिया कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लेना, पार करना, ये जग जाहिर है। और हमारे साथ सोहेद मिश्रा जुड़ रहे हैं। सोहेद, क्या इल्जाम लगाए हैं प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने प्रताप सरनाइक पर? देखिए अभिषेक, अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें यह ईडी की ओर से कहा गया है कि सर्चेस किए जा रहे हैं टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर्स और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जगहों पर। कुल मिला के 10 ऐसे रेड अलग अलग जगहों पर की जा रहे हैं मुंबई और ठाणे में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही इमारत है जिसमें अभी भी लगातार रेड चल रही है। दरअसल इस इमारत के 23वें मंजिल पर प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के विधायक हैं उनका घर है और वहीं पर जो है लगातार अभी ईडी के कर्मचारी मौजूद हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी ऐसे कुछ रेड होती है बाहर पुलिस तैनात होती है। यहाँ पर जरूर पुलिस मौजूद है लेकिन कुछ डिस्टेंस पर, और सीआरपीएफ के जो अधिकारी और जवान हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े बंदूक लेकर आपको इमारत के अंदर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रताप सरनाइक को सुबह हमने फोन करके बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो शहर में नहीं है, शहर के बाहर हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वो उसके बारे में और जानकारी लेकर बात करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रताप सरनाइक ने अन्वय नायक का मुद्दा उठाया, इसके साथ ही साथ कंगना रनौत के मुद्दे पर भी वो लगातार बोलते रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे के विधायक हैं और हाल ही में उन्हें शिवसेना में प्रवक्ता भी बनाया गया था। तो वो लगातार कई मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही उनके और उनके जो बेटे हैं दोनों, विहांग और साथ ही साथ पूर्वेश, उन सभी जगहों पर जो है लगातार ईडी के ओर से छापेमारी की जा रही है। अब छापेमारी में क्या निकलता है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैंने जितनी अभी तक जानकारी निकाली है तो टॉप्स ग्रुप से इनका कोई सीधा संबंध फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये शायद एक्सप्लेनेशन कुछ समय में मिल पाए कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर या कौन से ऐसा मामला है जिसे लेकर ये छापेमारी की जा रही है और ये सर्च किया जा रहा है। ये देखना अहम होगा। बहरहाल बीजेपी जहां इसका स्वागत कर रही है तो शिवसेना के लोग भले ही कैमरे पर नहीं बट कैमरे के बिना अगर हम फोन करके बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं बदले की भावना की राजनीति उन्हें इसमें नजर आ रही है। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लगातार हमने देखा कि कंगना रनौत हो या दूसरे ऐसे मुद्दे हों जिस पर शिवसेना काफी आक्रामक रही थी। तो अब जो है ईडी शिवसेना के ही विधायक के घर पर छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी महाराष्ट्र में लगातार अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती रही है और ईडी वैसे एक महज संयोग होता है। जहां जहां ईडी पहुंचती है वहां वहां दरअसल उनकी सरकारें या तो बनने वाली होती हैं या वहां पर कुछ सरकारों को लेकर उठापटक हो रही होती है।